dear students, welcome back to our career counseling session. We are bringing another career option for you, that is career as a wildlife scientist. So wildlife scientist बोलिए या wildlife zoologist बोलिए या wildlife biologist बोलिए, इन सब का काम यही होता है कि ये कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे जो एनिमल्स और अदर स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उनके बीच होने वाले इंटरेक्शन को और किस तरह से उनका नेचुरल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है आपस में और इन्वायरमेंट से, इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद देयर डिफरेंट अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ एंड उनका उसके इंटरेक्शन के कारण उनके डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज लाइक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, इंटरेक्शन विद अदर स्पीशीज़ नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से इन्वॉल्व हैं, तो किस तरह से उनका सोशलिज्म है एंड ओवरऑल पूरा किस तरह से वो इन्वायरमेंट को अपने और आसपास के अफेक्ट करते हैं, इस चीज़ के बारे में वो स्टडी करते हैं. तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि और क्या डिटेल में इनका काम होता है. सो एज मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज वी नो दे आर endangered and you will be given the task to find their population in a particular habitat. तो हम जान रहे हैं कि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं एक endangered कैटेगरी पर आ गई हैं, यानी ख़त्म होने की कैटेगरी पर आ चुकी हैं, खतरे के निशान पर हैं यानी कि. तो इन सब के बारे में, उनके कंजर्वेशन के बारे में डील करने के लिए, उससे रिलेटेड मेथड बताने के लिए आपको उनके हैबिटेट को स्टडी करना है. मोस्टली इनका काम ऑफिस या सिटिंग वाला लेबोरेटरी वर्क तो बाद में आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिडरेबल टाइम इनका फील्ड पर ही बीतता है, जहाँ पे इनको डिफरेंट स्पीशीज़ को स्टडी करना है एंड स्टडी करने के बाद डेटा तैयार करके देन दे ट्राई टू फाइंड द वेज मेथड्स टू कंजर्व द, या एक वाइल्ड लाइफ की डेथ होने के बाद देन उसके प्रोसेस को स्टडी करना इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस करियर ऑप्शन, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट ये काम करते हैं. You will also follow animals to understand more about them. As a wildlife scientist, you will be sharing your knowledge with the government, NGOs हो गए, आपके conservation bodies जो international wildlife bodies हैं, इन सब के साथ आपका डेटा शेयर हो रहा होगा. डेटा शेयर इन द सेंस कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स हैं आपके, या थ्रू इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे आपके पेपर्स पब्लिश करोगे आप, तो थ्रू दैट यू विल बी शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन एंड योर वर्क विद देम. आफ्टर दैट वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं एनिमल्स लिविंग इन द जंगल और इन ह्यूमन कैप्टिविटी, यानी कि एक बंद उसमें जिन्हें रखा गया उन्हें. एज अ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट यू वुड वर्क टू अंडरस्टैंड देयर हैबिटेट, ईटिंग हैबिट्स, सोशल हैबिट्स, ब्रीडिंग हैबिट्स एंड ग्रोथ प्रोसेसेस को. तो ये सब को स्टडी करना एक पार्ट इनका होता है. यू विल ऑल्सो वर्क फॉर देयर कंजर्वेशन इन द वाइल्ड. तो ये सब हम स्टार्टिंग में बता देते हैं आपको कि क्या क्या जॉब रोल बेसिकली शॉर्ट में इनके अंतर्गत आता है. इसके बाद अगर एजुकेशनल पाथवेज की बात करें तो फर्स्ट पाथवे यहाँ पर आपके पास है क्लास 10th एज पर द सब्जेक्ट, एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो अवेलेबल है आपके स्कूल में, आपके स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग. देन क्लास 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको करना होगा. एंड देन यू कैन गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस, यानी कि आप आपका बैचलर्स कोर्स करेंगे वाइल्ड लाइफ साइंस में एंड देन यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस, यानी आपका मास्टर्स कोर्स. सेकेंड पाथवे आपके पास यहाँ 10th तक सेम एंड देन 11th-12th इज ऑल्सो सेम. PCB लेना है आपको साइंस में एंड देन यू गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस, PG in wildlife science, and then you can go for PhD in wildlife science if you want to enter into the academic field or research field. So you must have a PhD regarding this subject. थर्ड पार्ट में यहाँ पर आपके पास आ जाता है 10th, 11th, 12th इज सेम. आपका 10th एज पर द नॉर्मल 5 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक अल्टरनेट इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है आपके पास. 11th-12th PCB ग्रुप से आप चलेंगे एंड देन यू गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स. अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपके पास बहुत सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, जैसे BSc इन एनिमल साइंस, जूलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फिशरीज हो गया, पोल्ट्री साइंस हो गया. इससे रिलेटेड फील्ड में आप या तो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं, दैट इज़ एन एडिशनल एडवांटेज. एंड देन यू कैन गो फॉर PG इन वाइल्ड लाइफ साइंस. तो इस तरह से करके आप थर्ड पाथवे है जिसके थ्रू आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो. फोर्थ पाथवे वी हैव कि आपने 10th, 11th, 12th सेम, इवन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज ऑल्सो सेम जो अभी आपने थर्ड पाथवे में देखा था. सेवरल स्ट्रीम्स पर अवेलेबल, एनिमल साइंस है, जूलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फिशरीज है, पोल्ट्री टेक्नोलॉजी है आपके पास,
उससे रिलेटेड ऑनर्स या स्पेशलाइजेशन कोर्स करेंगे आप तो एडवांटेज था। देन यू हैव गॉन फॉर पीजी नाउ, ठीक है, पीजी वाइल्ड लाइफ साइंस में किया एंड देन यू गो फॉर पीएचडी। तो इस तरह से दिस इज द फोर्थ पाथवे जिसके थ्रू आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट नाउ कि मंथली अर्निंग्स क्या हो सकती हैं इस फील्ड में एंटर करने पर, तो वी हैव एंट्री लेवल पे जॉब जो यहाँ पे एज अ रिसर्च एसोसिएट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन यू विल गेन। आपको एक प्रोजेक्ट निकलता है डिफरेंट गवर्नमेंट लैब्स में, प्राइवेट लैब्स हैं वहाँ पर, एंड देन आफ्टर मास्टर्स कोर्स यू एंटर एज अ रिसर्च एसोसिएट। यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज 25K से 30K तक पर मंथ बेसिस पर रेंज करता है। रिसर्च एसोसिएट की ही पोजीशन को कंटिन्यू करते हुए पीपल रियलाइज दैट दे वांट टू गो फर्दर इनटू दैट प्रोसेस, तो वो रिसर्च में एंटर करते हैं। रिसर्च में एंटर करना है तो आपको पीएचडी करना है, तो आप मास्टर्स करने के बाद डॉक्टरल रिसर्च फेलो बन सकते हो, JRF जिसे कहा जाता है, जूनियर रिसर्च फेलो, जिसमें आपका पैकेज तब 35 से 38 पर मंथ प्लस HRA होता है, वो मिलता है आपको। देन एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो एंट्री लेवल पे आप एंटर कर सकते हो। उससे पहले हम जो JRF पोजीशन है, JRF में आपका फिर फर्दर 2 साल तक JRF रहता है, देन यू बिकम SRF, सीनियर रिसर्च फेलो बनते हो, तो पैकेज थोड़ा सा और बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन द इंक्रीमेंट इन द HRA ऑल्सो। एज अ साइंटिस्ट अगर आप एंटर करते हो इस फील्ड में तो ऑब्वियसली आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, रिसर्च लैब्स में जा रहे हो, और साइंटिस्ट C की पोजीशन आपको मिलती है। इंडिया में बेसिकली जो पोजीशन कहलाती है साइंटिस्ट की स्टार्टिंग एंट्री लेवल, दैट इज साइंटिस्ट C पोजीशन या ग्रेड C पोजीशन होती है, जिसका सैलरी पैकेज 80K से 1 लाख तक पर मंथ बेसिस पर रेंज करता है। इसके बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस जितने, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पैकेज 65 से 70K पर मंथ तक रेंज कर रहा होता है। एज अ साइंटिस्ट आप किसी कॉलेज या उसमें अप्लाई कर रहे हो तो वो रेंज कर उसकी जो है 25 से 1 लाख तक की, एंड देन एट द जूनियर लेवल वेयर यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 6 ईयर्स, तो पैकेज आपका 70 से 1,40K तक रेंज कर सकता है। एट द मिडल लेवल वेयर यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 12 ईयर्स इस फील्ड में रहने पर, सो 140K से 190K पर मंथ तक रेंज करेगा एज अ साइंटिस्ट पोजीशन पे, ठीक है। एंड देन इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन टीचिंग एकेडमिक सेक्शन में आप हैं तो 120K से 160K तक एज अ प्रोफेसर रेंज कर सकता है। आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो स्टार्टिंग पोजीशन इज योर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर से फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, फिर यू गो फॉर प्रोफेसर डिग्री मतलब डेजिग्नेशन, एंड देन यू अचीव प्रोफेसर एमराइटस की पोजीशन है। एंड अगर आप रिसर्च लैब्स में हैं तो वहाँ पे आपकी साइंटिस्ट C से स्टार्टिंग होती है, D, E, F, G, H इस टाइप से आपका ग्रेड बढ़ता चला जाता है। सीनियर लेवल पोजीशन वेयर यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स, तो वहाँ पे पैकेज एज अ प्रोफेसर इज 160K से 2 लाख पर मंथ तक जाएगा, एंड 2 लाख तक जाएगा, एंड देन एज अ साइंटिस्ट 210K से 250K तक ये जाता है। इस टाइप से आपके पास पोजीशंस और डेजिग्नेशंस आते जाते हैं। फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अगर हम इधर ही बात कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करते हैं इस पोजीशन, लाइक इफ यू आर वर्किंग फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देन आपकी अर्निंग प्रोसेसेस जो हैं वहाँ पे पोजीशन एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ पे 56,000 से 177K पर मंथ, दैट कैन वेरी ऑल्सो। It is also this data taken from different job sites, their average has been mentioned here, and after 2 to 6 years of work experience तब आपका इसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो जहाँ पे अप्लाई किया आपने तो 78K से 2 लाख तक एक्चुअली पर मंथ रेंज कर सकता है पैकेज। आफ्टर 6 to 12 years experience, so approximately 1,42,000 जाएगा, एंड टू मैक्सिमम 2,18,000 तक ये रेंज करता है। एट द सीनियर लेवल ओवर 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो आप देख पा रहे हैं 2 से लेकर 2.25 लाख पर मंथ तक का पैकेज या 220 तक का भी पैकेज आपका बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड आपका स्किल लेवल कितना है उसके अकॉर्डिंग। फ्यूचर की बात करें तो इसके फील्ड में आने पर आपके जो डेजिग्नेशन पोजीशंस कौन कौन सी हैं, the career growth first of all we'll discuss about in university and college states that can range from assistant professor, associate professor, professor and professor emeritus
ये पोजीशंस आपको मिल सकती हैं. प्रोफेसर कैन ऑल्सो गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ऑल्सो बिकॉज they are having experience, a good amount of experience they have, and then they are given the responsibility to carry out other sectors responsibility as well, to carry out different processes, administrative positions की processes में पोजीशन. देन यू हैव डायरेक्टर की, डीन की, वाइस चांसलर की, इस टाइप की पोजीशंस के लिए भी आप अप्लाई करते हो. इफ़ यू आर हायर्ड एज अ रिसर्च एसोसिएट, जहाँ पे JRF या SRF की तरह अगर आप अप्लाई कर रहे हो आफ्टर जस्ट आफ्टर योर MSc मास्टर्स कोर्स, then you will go on to become a doctoral research fellow, then postdoctoral research fellow, and then scientist in the progressive grades. तो इस टाइप से आपकी पोजीशंस चेंज होती चली जाएंगी. There are good prospects. Research laboratories will hire you as a scientist officer with the lowest grade, and the grade changes from low to high depending on your experience. In India, grades are scientist C at the joining level, and then it changes from B to H as I have already mentioned in the starting. Senior level scientists जो होते हैं, they can also get into administrative position, principal scientist, principal investigator की position, assistant director है, deputy director है, director है. इस टाइप की positions of that institute you can gain according to the experience and the level of scientist आपका जो grade है उसके according. As an officer with forest service, you will start as a probationary officer with the state governments and then become deputy conservator of forest या chief conservator of forest, additional principal chief conservator of forest है, finally principal chief conservator of forest है. So these are just names of different designations, positions after entering into this field in the government sector forest service में अगर आप आए तो ये positions आपको gain कर सकते हैं. As an officer with forest service, Indian government में you will start as assistant inspector general of forest also, then become deputy inspector general of forest, inspector general of forest या additional director general या then director general of forest. तो ये positions आपको future prospects इसके देखने को मिल रहे हैं. किस टाइप से names of the position will vary. So with this we will wind up the first part of this career as a wildlife scientist here, जहाँ पे बात करी हमने कि कौन होते हैं wildlife scientist, कौन कौन से educational pathway, क्या monthly package होता है, कौन कौन से different positions, designations आपको मिलती हैं अगर आप इस field में enter करते हैं. इसके next part में हम इससे related further information आपके साथ share करेंगे, जैसे कि क्या क्या specialization आपके पास available है, job opportunities, work profile, key roles and responsibilities, ये सब के बारे में हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. So do your further research in this topic. We'll meet again. Thank you so much.